Welcome back once again on your YouTube channel Ligamist Tutorial। तो ये क्लास 11th के लिए वीडियो है, यूपी बोर्ड के लिए। हमारे कुछ स्टूडेंट जो कि बार बार ये पूछ रहे थे सर 11 के लिए कुछ बनाइए। तो दोस्तों अभी आपके क्लास 10 के रिज़ल्ट नहीं आए हैं, लेकिन होपफुली जल्द से जल्द कापी जचेगी और रिज़ल्ट आपके आ जाएंगे। पर वो स्टूडेंट जिनके पेपर अच्छे हुए हैं डेफिनेटली वो पास हो जाने वाले हैं। तो वो अपनी पढ़ाई अभी तक तो शुरू कर रहे होते। ये रिज़ल्ट जैसे कि 24-25 अप्रैल तक आ ही जाता है। तो कोरोना की वजह से रिज़ल्ट आ नहीं पाया, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वो स्टूडेंट ज़रूर पास होंगे। और वो क्या, सभी स्टूडेंट लगभग पास ही हो जाएंगे। रिज़ल्ट तो आपको 80-70% आता ही है, तो आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। तो आज मैं आपसे रसायन विज्ञान के सिलेबस के बारे में बात कर देता हूँ। क्लास 11th यूपी बोर्ड स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 11th के सिलेबस के बारे में बात करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। अभी आप 10 से सीधा 11 में आएंगे तो सिलेबस काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी इम्प्रोवाइज़ हो जाता है, काफ़ी चैप्टर आ जाते हैं, बुक्स बढ़ जाती है, आपका लोड बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो फिर भी अभी हम छोटी मोटी बातें करेंगे, आपसे सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो कि 2018 के ही सिलेबस को अभी चलाया जा रहा है। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर प्रदेश गजट 20 जनवरी 2018 को ये सिलेबस प्रकाशित है। ये सिलेबस जो है यूपी बोर्ड के साइट से लिया गया है। तो रसायन विज्ञान के केवल एक प्रश्न पत्र होगा, किताबें 2 चलेंगी, कुल अंक 70 अंक का होगा। चैप्टर इस तरीके से है: रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, परमाणु संरचना, तत्वों का वर्गीकरण, गुणधर्मों की आवर्तीता, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, द्रव की अवस्थाएं, गैस और द्रव, ऊष्मागतिकी, साम्यावस्था, रेडॉक्स अभिक्रिया, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक के तत्व, क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुएं, पी ब्लॉक के तत्व, कार्बनिक रसायन, कुछ मूलभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, हाइड्रोकार्बन और पर्यावरणीय रसायन। पर्यावरणीय रसायन जैसा कि आप 8th 10th 9th में भी इसको पढ़ते आते हैं, तो उसी को थोड़ा सा यहाँ पे हाई लेवल पर बात करते हैं। तो आप हर चैप्टर के लिए यहाँ पे राइट साइड अंक भी देख सकते हैं कि किस चैप्टर के लिए कितना अंक निर्धारित किया गया है। तो थोड़ा से इन चैप्टरों के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, आपको लिए चलते हैं आगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 70 नंबर का आपको पेपर होता है, 30 नंबर का आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट चैप्टर में आप जैसे कि देख रहे हैं, रसायन विज्ञान के बारे में कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं, मतलब सम कॉमन प्रिंसिपल या इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आप आसानी से देख पा रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इनके बारे में आसानी से आप देख पा रहे हैं। इसके बाद परमाणु संरचना है कि किस तरीके से परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इनकी खोज कैसे हुई, कौन कौन से फेलियर्स हुए, फिर अभी हम कौन सा परमाणु मॉडल पढ़ते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। फिर तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्म में आवर्तीता। ये क्लास 10th में भी एक छोटा चैप्टर आपने पढ़ा था, जिसमें डोबेराइन, न्यूक्लैंड और मेंडलीफ की आवर्त सारणी की बात किया था। और फाइनली हम लोगों ने बोर और जो हमारे मोजले साहब हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता, उनके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे थोड़ी सी उसी चीज़ को इम्प्रोवाइज़ करते हुए, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ पे ज़्यादातर गुणधर्म की आवर्तित प्रवृत्ति में आपको ध्यान देना है। परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयन एंथैल्पी, ये सब सारी चीज़ें, विद्युत ऋणात्मकता और 100 परमाणु क्रमांक ऊपर वाले को तत्वों को किस तरीके से नामकरण करना है, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर चैप्टर नंबर 4 है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। तो रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको सीखना है कि किस तरीके से हमारे जो तत्व हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और किस तरीके से वो रासायनिक बंध बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगला चैप्टर है द्रव की अवस्थाएं, गैस एवं द्रव। इसकी छोटी सी झलक आप लोगों ने कहीं ना कहीं 9th क्लास में देखी हुई होगी, जहाँ पर आपने द्रव की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। गैस अवस्था, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, 2 और अवस्थाएं होती हैं जिनके बारे में आपको चर्चा की गई होगी, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो
यहाँ पे आपको मुख्यतः तो 2 अवस्थाएँ पढ़नी है, गैस एवं द्रव अवस्था। क्लास 12th में आपको स्पेशली ठोस अवस्था के बारे में बात करनी है। तो द्रव्य की अननोन क्रियाएँ क्या है, बंधन क्या है, गलनांक, क्वथनांक, अणुओं की अवधारणा, उनकी व्याख्या, बैल्स नियम, चार्ल्स नियम, गैसोलोव नियम, इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे अध्ययन करना पड़ेगा। और द्रव अवस्था में वाष्प दाब, श्यानता और पृष्ठ तनाव, इसका थोड़ा बहुत ग्लिपिक्स आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में आप देखेंगे कि निकाय क्या होता है, परिवेश क्या होता है, ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा का किस तरीके से विस्तीर्ण होती है, और ऊष्मा या ऊर्जा का क्या नियम है, किस तरीके से ऊर्जा कंजर्व रहती है, एंट्रोपी क्या है, और इसके बाद सेल्फ प्रवृत्ति और स्वतः अप्रवृत्ति प्रक्रमों के लिए कुल ऊर्जा कितनी होती है, और इसके बाद ऊष्मागतिकी का द्वितीय तृतीय नियम के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है साम्यावस्था। तो साम्यावस्था में स्पेशली हम देखते हैं भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं में साम की गति की द्रव्यमात्रा का नियम। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका वो ला सतीले का नियम है, जो बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ये 7 चैप्टर जो फर्स्ट बुक आती है अर्थात पार्ट 1 जो होती है उसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 जो कि आपको रेडॉक्स अभिक्रिया दिख रही है, आप चाहे तो पास करके वीडियो को आप सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक के अंदर क्या है, उसके सब टॉपिक क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया ये जो है पार्ट 2 अर्थात दूसरी बुक का पहला चैप्टर है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें ऑक्सीकरण अपचयन की क्या अवधारणा है इसके बारे में हम लोग देखेंगे अच्छे से। फिर चैप्टर नंबर 9 है हाइड्रोजन अर्थात आवर्त सारणी में इसका क्या स्थान है, हाइड्रोजन क्यों ज़रूरी है, हमारे आसपास कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन पाया जाता है, इसके कौन से यौगिक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर चैप्टर नंबर 11 है एस ब्लॉक के तत्व, क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु क्या है, कैसी है, के बारे में चर्चा किया जाएगा। इनके आयन एंथैल्पी क्या है, परमाणु त्रिज्या क्या है। इसके बाद चैप्टर नंबर आपको 11 जो है यहाँ पर पी ब्लॉक के तत्व है। पी ब्लॉक के तत्व का सामान्य परिचय है। पी ब्लॉक के तत्व में आपको आवर्त सारणी के दरमियान ये बताया जाएगा कि पी ब्लॉक 13 से लेके 18 वर्ग तक होता है। 13 से लेके 18 वर्ग तक होता है। तो आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में 13 वर्ग के तत्व और 14 वर्ग के तत्व 11 में पढ़ने हैं, बाकी 15, 16, 17 और 18 वो 12 का सिलेबस है। तो जब हम लोग आएंगे पी ब्लॉक के तत्व में तो 13 वर्ग के तत्व और 14 वर्ग के तत्व क्या होते हैं, कैसे उनकी प्रिपरेशन करते हैं, बनाते हैं, उनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 12 है कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक कार्बनिक यौगिकों का परिचय। कार्बनिक यौगिकों के परिचय में कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, मतलब अर्थात जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनकी क्या सामान्य परिचय है, शोधन क्या है, वर्गीकरण क्या है, IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, पीरियडिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक अनुनाद, अतिशय युग्मन, सबके बारे में बात करेंगे। IUPAC नाम क्लास 10 में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और इन डेप्थ में बात आपसे किया जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 13 है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, आपको मालूम है हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक ही हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो हैं वो आपके एल्कीन, एल्काइन इनमें फर्दर वर्गीकरण किए जाते हैं। और फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम वगैरह यहाँ पे बेंजीन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। फिर पर्यावरण रसायन, पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ओजोन परत में क्षय, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कुल मिला के ये 14 चैप्टर हैं दोस्तों क्लास 11th में आपके रसायन विज्ञान के। अगर पर्सपेक्टिव से बात किया जाए, उसके एंगल से बात किया जाए तो कुल आपके 14 चैप्टर हैं। 7 चैप्टरों में 2 बुक्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरीके से डिवाइड हैं। तो दोस्तों ये तो आज हमने बात किया कि किस तरीके से आपको सिलेबस के बारे में पहले ध्यान देना है, फिर इसके बाद धीरे धीरे आपको 1 बाय 1 चैप्टर शुरुआत करके उन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आगे वाले अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।